Assalamualaikum friends and my dear students, hope you all good। आज का हमारा टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे कि वर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा न्यू प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट इज आइदर इन्वेंशन और इनोवेशन और इमिटेशन। न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो होती है या तो एक बिल्कुल ही नई प्रोडक्ट आप इन्वेंट करें, क्रिएटिव आइडिया लेके आए, नया सॉफ्टवेयर बना लिया, नई ऐप बना ली, एप्लीकेशन बना ली, नया डिज़ाइन, नई प्रोडक्ट। जैसे दुनिया में पहले मोबाइल नहीं था, PTCL लैंडलाइन फ़ोन ही थे, मोबाइल आ गया, एक इन्वेंशन आ गया, बिल्कुल न्यू टू द मार्केट, ऑल टुगेदर, पूरी मार्केट के लिए एक नई चीज़ बिल्कुल, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंशन। ठीक है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, पुराने टीवी ख़त्म, LED आ गए, उससे आगे एडवांस सिस्टम आ रहे हैं, तो ये इन्वेंशंस हैं जनाब। 4G 5G एक नई प्रोडक्ट आ जाएगी, आ गई है दुनिया में, अब ये है इन्वेंशन। तो न्यू प्रोडक्ट इज न्यू टू द एंटायर मार्केट। इनोवेशन प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट यू आर अपग्रेडिंग इट, you modifying it, bringing some modifications in it, कुछ modifications ला रहे हैं इसमें। प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट करती है मार्केट में, मगर उसको कुछ फीचर्स बढ़ा के इन्हांस करके एक नई शेप में उसको लेके आए, उसमें कुछ बेहतरी लेके आ गए। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जब हम अपग्रेड करते हैं तो वो इनोवेशन कहलाती है। मोबाइल मॉडल तो मौजूद हैं, अब उसमें से एक मॉडल नया लेके आए, एक नई चीज़ लेके आए, तो ये इनोवेशन है। ठीक है। इमिटेशन, अब इनोवेशन ये है कि मार्केट में प्रोडक्ट मौजूद है मगर उसी प्रोडक्ट को आप इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है इमिटेशन मीन्स कॉपी करना, कॉपी प्रोडक्ट्स बनाना। प्रोडक्ट मौजूद है मगर आपने उसकी कॉपी बना ली, अपनी कोई नई चीज़ नहीं की, उसको अपग्रेड नहीं किया, सेम टू सेम कॉपी, रेप्लिका किसी प्रोडक्ट का बनाना, उसको कहते हैं न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये न्यू प्रोडक्ट के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। इन्वेंशन पूरे मार्केट के लिए नई चीज़ इन्वेंशन। इनोवेशन किसी एक कंपनी ने अपग्रेड करके, रिसर्च करके एक फीचर इन्हांस कर दिया उसका। इमिटेशन बिल्कुल कॉपी बना ली और किसी नई कंपनी की तरफ से, वो पहले सैमसंग वालों ने बनाया, अब कोई चाइनीज़ कंपनी ने, चाइना की किसी कंपनी ने बिल्कुल उसकी कॉपी बना ली, रेप्लिका बना ली, तो वो एक नई कंपनी से लॉन्च हुई, सेम प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी मार्केट में, कोई फीचर्स में चेंज नहीं है इसके। इमिटेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा और है डेटा है, आप देख सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट के आइडियाज़ हमें कहाँ से मिलते हैं। जब नई प्रोडक्ट कोई बनती है तो वो किस तरह से वजूद में आती है। जब कंपनी सोर्सेज अदर देन R&D के अलावा जो होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनी के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो अपना इनपुट देते हैं 36.2%, और एनालिसिस ऑफ द कंपटीशन 27% कंट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 24%, प्रोडक्ट यूजर्स 15.8%, सप्लायर से जो सजेशंस आई है, चेंजेस जो प्रोडक्ट्स में, मुख्तलिफ कंपनीज़ के डेटा को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में ये फिगर सम 12.5% कंट्रीब्यूशन की तरफ से नई प्रोडक्ट के आइडियाज़। प्रोडक्ट यूज़र रिसर्च जो है वो 10.5%, एंड पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन जो है वो 7.9% उसमें। अच्छा, ये जो फिगर्स आ रहे हैं ना, ये आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये तो 100% से ज़्यादा हो गया।
असल में मुख्तलिफ कंपनीज़ में मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन रहा है। कहीं कंपनी सोर्सेज एंड R&D से 36.2% आया, कहीं जो है 27% एनालिसिस कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके नए आइडियाज़ कुछ न लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 24.3 कंट्रीब्यूशन। जो बड़े बड़े इनोवेटर्स और न्यू प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं उन्होंने ये डेटा प्रोवाइड किया कि हमें ये डेटा इस तरह से, तो अलग अलग कंपनीज से ये फिगर्स लिए गए। ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, उसमें ये स्टेप्स आते हैं, 8 स्टेप्स आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें इस स्लाइड के, स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। सबसे पहला नई प्रोडक्ट जब बनती है तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है आइडिया जनरेशन। अब नई प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो आप आइडियाज़ जनरेट करते हैं, न्यू आइडियाज़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स। वो इंटरनली अपने एम्प्लॉइज से भी लेते हैं, अपने कस्टमर्स से भी लेते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स से भी लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं, फोकस ग्रुप से लेते हैं, सप्लायर्स से लेते हैं। तो आइडियाज़ आपके जो सोर्सेज हम पिछली स्लाइड में बताया कि कंपनी सोर्सेज से आपको मिलते हैं, न्यू आइडियाज़ कंपटीशन से मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका अपना R&D होता है, उससे आपको न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। उनका काम यही होता है न्यू आइडियाज़ डेवलप करना। प्रोडक्ट यूजर्स भी, जो यूजर्स होते हैं वो भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रोडक्ट यूजर्स मीन्स कस्टमर्स, कंज्यूमर्स जो भी होते हैं वो फीडबैक देते हैं अपना। सप्लायर्स जो हैं वो सजेशंस देते हैं, यार आप इस प्रोडक्ट के अंदर ये नहीं, ये चेंजेस लेके आए। जैसे ऑलपर्स में पहले ये होता था कि इसको कट करके आप सीजर से यूज़ किया और बाकी जो है वो फ्रिज में रख दिया। अब जिनका फ्रिज नहीं है, ख़राब हो गया, तो फिर उसमें उन्होंने आया कि भाई इसमें एक कवर लगा दें, एक ओपनर लगा दें, एक कवर लगा दें। ऐसा ओपनर लगाएं जिससे खोलें बंद करें, सील्ड ओपनर उन्होंने लगा दिया। तो मिल्क पैक वालों ने इसको फॉलो किया, मिल्क पैक वालों ने भी वही कर दिया। तो ये न्यू आइडियाज़ प्रोडक्ट यूजर्स बताते हैं कि यार हमें कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, हम थोड़ा सा यूज़ करके फिर उसको हाइजेनिक नहीं रहता, फिर अगर खुला रहेगा मुसलसल फ्रिज में रहेगा बाहर रहे, तो न्यू आइडियाज़ आ गए। सप्लायर से आ जाते हैं यूज़र्स, अक्सर रिटेलर्स को बताते हैं, होलसेलर्स को बताते हैं, रिटेलर्स जाके होलसेलर जाके सप्लायर्स को बताते हैं कि भैया आप जो है ये प्रोडक्ट में चेंज लाएँ, कस्टमर की तरफ से ये डिमांड्स आ रही हैं, इस प्रोडक्ट में ये बेहतरीन, ये अपग्रेडेशन आनी चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट यूज़र रिसर्च, प्रोडक्ट यूज़र्स भी कुछ होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जैसे स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, वो यूज़र्स भी होते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है। पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, जो मुख्तलिफ पब्लिश इंफॉर्मेशन होती है उससे भी आपको जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स ओवरऑल जो रिसर्चर्स की तरफ से, ये सोर्सेज हैं जहाँ से आपको न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाते हैं कि भाई अब लेट्स फॉर एग्जांपल के अब मोबाइल के अंदर और क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, यहाँ तक तो हमने सोचा ही नहीं था चेंजेस आ गए, अब क्या होना चाहिए। जब कोई कॉलर कॉल करे तो उसकी लोकेशन सामने लिखी हुई है, ये भी आ गए, पहले हम ये सोचते थे, मगर ये राइट्स अभी नहीं दिए गए कि सुनने वाले को पता चल जाएगा कि कहाँ से कॉल कर रहा है, किस जगह से खड़े होकर कॉल कर रहा है। तो झूठ का सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा कि जब मैं तो जौहर से बात कर रहा हूँ, जौहर में खड़ा हुआ, मैं ऑफिस में बैठा हुआ कहीं और। तो एक नया आइडिया है, इस तरह से और हज़ारों आइडिया बता सकते हैं। स्क्रीनिंग इन एवेल्यूशन, आप उसमें फिर जब स्क्रीनिंग एंड एवेल्यूशन करते हैं, एवेल्यूशन सिस्टम बनाते हैं, तमाम आइडियाज़ को पॉइंट्स देते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स देके आप देते हैं कि भाई वेटेज देते हैं इसको, देखें कि कौन सा आइडिया ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी कंपनी फैसिलिटीज़, अपने बजट, सब चीज़ें सामने रखते हुए, ठीक है, कस्टमर की नीड्स, इस वक्त आजकल डिमांड, फैसिलिटेशन, आसानी क्या होगी, तो उन मुख्तलिफ आइडियाज़ की वेटेज करते हैं, आप उसको इवेल्यूएट करते हैं, कौन सा आइडिया ज़्यादा बेहतर है, कौन सा ज़्यादा बेहतर नहीं, कौन सा आइडिया अच्छा है, कौन सा
separating good ideas, product ideas from the bad ones. So स्क्रीनिंग एंड इवेल्यूएशन का मतलब बहुत सारे आइडियाज आ गए, उसमें से अच्छे आइडियाज सेलेक्ट करने हैं, जो बुरे हैं या इस वक्त जिन पे काम नहीं हो सकता उनको थोड़ा पीछे रखना है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग, फिर उन आइडियाज में से चेक करते हैं, उन आइडियाज पे जाके कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। कस्टमर मार्केट में क्या कह रहा है, रिटेलर क्या कह रहा है, होलसेलर क्या बोल रहा है इस पर, अगर हम प्रोडक्ट में ये चेंजेस लाते हैं तो क्या फीडबैक होगा। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की जाती है, कुछ सर्वेज किए जाते हैं। ऐसे नई प्रोडक्ट नहीं आती, इसके सर्वेज होते हैं, क्या कस्टमर्स को ये सूट करता है, ये चीज़ जो हम ला रहे हैं, जो चेंजेस ला रहे हैं। सॉरी, अब है नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट, नंबर 4। फिर हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि नई प्रोडक्ट तो हमने अब डेवलप कर ली, अब इसकी मार्केटिंग हम किस तरह से करेंगे। क्या ये जो नई प्रोडक्ट है हमारे पुराने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग सिस्टम में एडजस्ट हो जाएगी, उसी में फिट हो जाएगी, या हमें कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो पुराने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उनके थ्रू ही सेल हो जाएगी, या इसके लिए कोई नई चेन, सप्लाई चेन डेवलप करनी पड़ेगी। तो सारी स्ट्रैटेजी बनाना, इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। फिर बिजनेस एनालिसिस करते हैं इसका। बिजनेस एनालिसिस क्या होता है कि आप उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, इसकी सेल कितनी होगी, एस्टिमेशन करते हैं, बिजनेस एस्टिमेशन, इसकी सेल कितनी होगी, कितने कस्टमर खरीदेंगे, कौन कौन से सेगमेंट से इसकी डिमांड मौजूद है, वहाँ पर हमें रेडीली अवेलेबल कस्टमर मिल जाएगा और कितना कस्टमर मिल जाएगा। तो उसमें भी कुछ सर्वेस किए जाते हैं और उससे अंदाज़ा एस्टिमेशन की जाती है। रिटेल होलसेलर से थोड़ा फीडबैक, सप्लायर से फीडबैक लिया जाता है कि सप्लायर कितना आपका जो है वो मटेरियल स्टॉक उठाएगा, कितना माल उठाएगा। तो उस पर एक फिगर्स आपके सामने आ जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सेल हो सकती है। बिजनेस एस्टिमेशन कहते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट कितनी लगेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, सेल कितनी होगी, प्रोडक्शन कितनी होगी, सारा साथ बिजनेस एनालिसिस बराबर। फिर आप इसकी डेवलपमेंट पे जाते हैं, प्रोटो डेवलपमेंट करते हैं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मतलब आप कुछ सैंपल्स बनाते हैं और वो सैंपल टेस्ट करते हैं लेबॉर्ट्री में, लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके देखते हैं हाँ ये सक्सेसफुल है, आप एक्सपर्ट्स सारे इसको ओके कर देते हैं। फिर वही प्रोडक्ट प्रोटो आप सैंपल मुख्तलिफ जगह दिखाते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो जैसे सैंपल उसके नॉट फॉर सेल सैंपल्स दिए जाते हैं डॉक्टर्स को, सर इसको चेक करें, ट्राई करें। ट्रायल बेसिस पे जब उसको देखा जाता है कि हाँ ये तो ओके, इट वर्क्स, फंक्शंस, इट गिव्स सम रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप लार्ज स्केल डेवलपमेंट पे चले जाते हैं। उस प्रोडक्ट की लार्ज स्केल डेवलपमेंट करते हैं, फुल स्केल डेवलपमेंट करके, जिसको हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट कर लिया अपने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बाद मार्केट टेस्टिंग जो है, उसमें मार्केट टेस्टिंग में जैसे मैंने एग्जांपल दी, मार्केट टेस्टिंग में जाके होलसेलर, सप्लायर्स को आप जाके चेक करवाते हैं। फार्मा प्रोडक्ट की सूरत में डॉक्टर्स के जिसमें एग्जांपल दी, मार्केट टेस्टिंग हो जाती है इस तरह से। या सैम्पल्स आप जाके मुख्तलिफ सप्लायर्स को, होलसेलर्स के पर रखवा देते हैं कि ये इंट्रोड्यूस करें, या फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल, फ्री सैम्पलिंग जो आप करते हैं। कभी कभार डोर टू डोर करते हैं, कभी आप रिटेलर्स को दे देते हैं कि ट्रायल के लिए भी ट्रायल करवाएं, कभी आप BTL एक्टिविटीज़ के लिए रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनली कमर्शलाइजेशन, जिस लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मास मार्केटिंग करते हैं। फिर पूरी मार्केट के लिए आप इसको लॉन्च कर देते हैं, प्रोडक्ट इस तरह से आपकी लॉन्च हो जाती है। और ये 8 स्टेप्स हैं, किसी भी नई प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए इन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ आइडियाज़, बेटर आइडिया, concept development testing, marketing strategy development, business analysis, development or prototype development of the product, market testing, and then finally commercialization.
समरी इसकी अगर हम इसको समराइज करें, प्लीज समराइज दिस वन। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ड्राइव्स ग्रोथ। नई प्रोडक्ट आप जब बनाते हैं तो उससे ग्रोथ, आपकी कंपनी ग्रोथ बढ़ती है। कंपनी ग्रोथ के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एसेंशियल, बहुत एसेंशियल। पुरानी प्रोडक्ट से कब तक, हाउ लॉन्ग विल यू सस्टेन विद द ओल्ड प्रोडक्ट? सो यू हैव टू गो फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर योर ओवरऑल कंपनी ग्रोथ। ठीक है। Market research is critical to the success of a new product launch. रिसर्च के बगैर आप नई प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करेंगे? रिसर्च फीडबैक सब जगह से लेना पड़ेगा, जिसकी हमने लिस्ट पहले डिटेल में डिस्कस कर ली। कहाँ से हमने नई प्रोडक्ट आइडियाज लेने हैं, प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक किस किस से लेना है, प्रोडक्ट के लिए ओपिनियन, कस्टमर्स हैं, रिटेलर, होलसेलर, सप्लायर, सबसे आपने जो है सबको इन्वॉल्व करना होता है, यूजर्स को। Market research is a continuous process as customer needs, your business and the environment changes. Market research आपको continuously करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स, बिजनेस की नीड्स और एनवायरनमेंट में तब्दीलियाँ रोज आ रही हैं। टेक्नोलॉजी डेली चेंज हो रही है, तो नई प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नई प्रोडक्ट, इंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो इस तरह से आपके लिए मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसकी समरी है जनाब। That's all of it. I hope that you understood all the lecture and enjoyed this one. However, if you have any questions, you can ask the question for me directly via Zoom, or you can ask the questions on my personal number. All the best. Thank you very much. Stay home, stay safe.